हेलो स्टूडेंट्स, आज हम व्यावसायिक इकाई का आकार यानी साइज ऑफ बिजनेस यूनिट के बारे में जानेंगे। व्यावसायिक संगठन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण समस्या उसके आकार की है। व्यावसायिक इकाई के आकार पर ही उसकी कार्य क्षमता एवं लाभदायकता निर्भर करती है। यूँ तो एक व्यावसायिक इकाई के कई आकार हो सकते हैं, किंतु एक सफल व्यवसायी सदैव यही कामना करता है कि उसकी व्यावसायिक इकाई का आकार उचित हो। उचित आकार एक ऐसा आकार है जिसमें न्यूनतम लागत से अधिकतम उत्पादन होता है। इस प्रकार उचित आकार के अंतर्गत न्यूनतम लागत अधिकतम उत्पादन की क्षमता होती है। इस उचित आकार को अनुकूलतम अथवा आदर्श आकार के नाम से भी पुकारते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि व्यावसायिक इकाई का अनुकूलतम आकार क्या होना चाहिए। यह एक कठिन तथा जटिल प्रश्न है, क्योंकि इस संबंध में कभी कभी बड़े अर्थशास्त्री भी कठिनाई का अनुभव करते हैं। वे साफ साफ यह नहीं बता पाते कि उनका अभिप्राय फर्म से है, प्लांट से है या इन दोनों से परे किसी और चीज़ से है। अतः अनुकूलतम आकार का अर्थ समझने से पूर्व इकाई शब्द का अर्थ समझ लेना परम आवश्यक है। आइए जानते हैं व्यावसायिक इकाई शब्द का अर्थ। मीनिंग ऑफ ए बिजनेस यूनिट। इकाई शब्द को प्रायः 3 रूपों में प्रयोग किया जाता है: प्लांट, फर्म, उद्योग। अतएव इकाई का अर्थ समझने के लिए पहले इन तीनों का अर्थ समझना अत्यंत आवश्यक है। प्लांट अर्थात संयंत्र का अर्थ प्रोफेसर फ्लोरेंस के शब्दों में प्लांट उस जमात या व्यक्तियों के समूह को कहते हैं जो एक निश्चित स्थान और समय पर एकत्रित होता है। आयरसन के अनुसार ऐसा कोई भी स्थान जहां उत्पादन के साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी एवं साहस को एक साथ वस्तुओं अथवा सेवाओं को उत्पन्न करने के लिए एकत्रित किया जाता है, संयंत्र कहलाता है। प्रोफेसर एस चटर्जी के अनुसार संयंत्र से तात्पर्य किसी व्यवसाय के निर्माण कार्य में संलग्न एक ऐसे औद्योगिक संस्थान से है जिसे कारखाना, कार्यशाला अथवा फुटकर दुकान कहा जाता है। प्लांट शब्द फैक्ट्री, मिल, कार्यशाला, खान, गोदाम, खुदरा दुकान आदि का पर्यायवाची है। इसमें न केवल किसी कारखाने में लगे यंत्रों को शामिल किया जाता है, बल्कि उत्पादन कार्य में लगे श्रमिकों को भी शामिल किया जाता है। अतः एक संस्था जो किसी वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन करती है, प्लांट अर्थात संयंत्र कहलाती है। जैसे एक चीनी मिल अथवा बिजली प्रदान करने वाली कंपनी। देखते हैं फर्म। डी.ए. वाटसन के अनुसार फर्म वह इकाई है जो लाभ पर बेचने के लिए उत्पादन करती है तथा जिसका उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। फर्म एक इकाई है जो प्लांट समूह का स्वामित्व, प्रबंध तथा नियंत्रण करती है। यह उत्पादित वस्तुओं के विपणन का कार्य भी करती है। यही नहीं, इसके अंतर्गत वित्त तथा साहस की इकाइयां भी सम्मिलित होती हैं। उद्योग। उद्योग का अर्थ उद्योग शब्द से तात्पर्य उस फर्म समूह से है जो या तो एक सा कच्चा माल प्रयोग में लाता हो अथवा एक सी वस्तु का उत्पादन करता हो। चाहे विभिन्न प्रकार का कच्चा माल क्यों ना प्रयोग में लाया जाता हो, जैसे वस्त्र उद्योग एक से ही माल का उत्पादन करता है, यद्यपि अलग अलग प्रकार का कच्चा माल प्रयोग में लाता है, उद्योग कहलाएगा। इसी प्रकार एक मशीन निर्माण करने वाली संस्था भी उद्योग कहलाएगी, जो कि विभिन्न प्रकार की मशीनों का निर्माण करती है तथा एक ही पदार्थ लोहा एवं इस्पात का प्रयोग करती है। आगे देखते हैं व्यावसायिक अथवा औद्योगिक इकाई के आकार का माप। मेजर ऑफ द साइज ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्रियल यूनिट। उपयुक्त मापदंड का जो पर्याप्त रीति से व्यावसायिक इकाई के आकार को माप सके चुनना सर्वदा संभव नहीं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यवसाय अथवा उद्योग में उत्पादित वस्तुओं की प्रकृति तथा विधियां प्रत्येक फर्म के लिए अलग अलग होती हैं। फलतः
सभी व्यावसायिक इकाइयों की माप के लिए कोई एक मापदंड निश्चित करना संभव नहीं है। इसके लिए निम्नलिखित में से कोई एक मापदंड निश्चित किया जा सकता है। इसमें से कौन सा मापदंड किस उद्योग के लिए उपयुक्त होगा, यह संबंधित व्यवसाय अथवा उद्योग की प्रकृति, उत्पादन की विधि एवं उपलब्ध आंकड़ों की सत्यता पर निर्भर करता है। जैसे विनियोजित पूंजी की मात्रा, उत्पादन की मात्रा, उत्पादन का मूल्य, नियोजित श्रमिकों की संख्या, कच्चे माल की खपत की मात्रा, शक्ति के उपभोग की मात्रा, प्लांट की क्षमता, प्रबंध की जटिलता, संपत्तियों की कुल मात्रा। अतः कह सकते हैं, आकार मापने के उपयुक्त मापदंडों को देखने से ऐसा लगता है कि कोई एक मापदंड सभी परिस्थितियों में लागू नहीं हो सकता। सभी मापदंडों के तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। व्यावसायिक इकाई को प्रभावित करने वाले घटक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज ऑफ ए बिजनेस यूनिट। व्यावसायिक इकाई का आकार, चाहे वह छोटी हो अथवा बड़ी, पूर्णतया स्वामियों अथवा प्रबंधकों की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। इसके लिए कुछ आर्थिक एवं अनार्थिक कारण हैं जिनके द्वारा किसी भी व्यावसायिक इकाई के आकार का निर्धारण होता है। इसके प्रमुख आर्थिक एवं अनार्थिक कारण निम्नलिखित हैं। तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता। तकनीकी ज्ञान की आवश्यकताओं का किसी व्यावसायिक इकाई के आकार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनकी स्थापना हेतु उच्च कोटि के तकनीक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए लोहा एवं इस्पात उद्योग को ही लीजिए। इसकी स्थापना के लिए आधुनिक मशीनों, उच्च कोटि के तकनीकी ज्ञान, कुशल प्रबंध तथा श्रम विभाजन आदि की आवश्यकता पड़ती है। जब तक इकाई का आकार बड़ा नहीं होगा, तब तक उपयुक्त बातों को कार्यान्वित करना संभव नहीं होगा और बिना इसके उद्योग सफल भी नहीं हो सकता। अतः जिस व्यवसाय एवं उद्योग में जितने अधिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होगी, उसका आकार उतना ही बड़ा होगा। उत्पादन की मांग की प्रकृति तथा सीमा। व्यावसायिक इकाई का आकार उत्पादित वस्तु की मांग की प्रकृति तथा उसकी सीमा पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि उत्पादित वस्तु शीघ्र नाशवान प्रकृति की हो तथा उसे दूर दूर के बाजारों तक ले जाना कठिन हो, तो उसकी व्यावसायिक इकाई का आकार छोटा होगा, जैसे बर्फ। इसी प्रकार यदि विक्रय योग्य वस्तु का बाजार केवल स्थानीय हो, जैसे गांव की दुकान अथवा बुनकर, अथवा व्यक्तिगत पसंद के अनुसार उत्पादित वस्तु के फैशन में निरंतर परिवर्तन होते हो, जैसे तैयार वस्त्रों का विक्रय, अथवा यदि उत्पादित वस्तु की प्रकृति कलात्मक हो, जैसे आभूषण, हाथ से निर्मित श्रृंगार सामग्री, तो उसकी व्यावसायिक इकाई का आकार भी सीमित होगा। इसके विपरीत प्रमाणित तथा बड़े आकार की उत्पादित वस्तुओं की इकाई का आकार बड़ा होगा। वित्तीय आवश्यकताएं। वित्त संबंधी उपलब्ध सुविधाओं का भी व्यावसायिक इकाई तथा उसके प्लांट के आकार पर प्रभाव पड़ता है। इसी कारण कंपनी के आधार पर स्थापित व्यावसायिक इकाई का आकार एकाकी अथवा साझेदारी व्यवसाय के मुकाबले में बड़ा होता है। यही कारण है कि जिन उद्योगों में मशीन, भूमि, भवन आदि पर अत्यधिक पूंजी का विनियोजन होता है, उनका आकार बड़ा होता है ताकि विनियोजन को लाभकारी बनाया जा सके। इसके विपरीत उन उद्योगों का आकार छोटा होता है जिनको स्थापित करने के लिए कम पूंजी तथा कुछ ही औजारों एवं मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। साहसी की कार्यक्षमता एवं योग्यता। किसी व्यावसायिक इकाई का आकार बहुत कुछ साहसी की निजी कार्यक्षमता एवं योग्यता पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक निरंतर बढ़ता हुआ व्यवसाय किसी अयोग्य एवं अकुशल साहसी के हाथों में सौंप दिया जाए, तो वह बढ़ने के स्थान पर गिरता जाएगा। जोखिम।
व्यवसाय तथा जोखिम दोनों ही सहगामी हैं। बिना जोखिम के व्यवसाय नहीं हो सकता, किंतु जोखिम की मात्रा सभी व्यवसायों में समान न होकर अलग अलग होती है। जोखिम की प्रकृति का व्यवसाय प्रायः बड़े आकार पर स्थापित किया जाता है, क्योंकि छोटी इकाई का व्यवसाय मुश्किल से ही अधिक जोखिम को सहन करने के लिए तैयार होगा। अतः जितनी अधिक जोखिम होगी, व्यवसायिक इकाई एवं प्लांट का आकार उतना बड़ा होगा। संयुक्तिकरण अथवा एकीकरण: जब दो या दो से अधिक इकाई आपस में मिल जाती हैं तो वह संयुक्तिकरण अथवा एकीकरण कहलाता है। इनके द्वारा भी व्यावसायिक इकाइयों के आकार में वृद्धि होती है। सरकारी नियंत्रण का भी व्यावसायिक इकाई एवं प्लांट के आकार पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम 1951 के अनुसार तालिका ए में वर्णित उद्योगों को स्थापित करने हेतु जिनके लिए 1 करोड़ से अधिक की पूंजी की आवश्यकता होती है, केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुमति लेना अति आवश्यक होता है। अनुमति प्रदान करने से पूर्व केंद्रीय सरकार अन्य शर्तों के अतिरिक्त यह भी देखती है कि उद्योग परिमापित आकार का है अथवा नहीं, अतः ऐसे उद्योगों के प्लांट का आकार बड़ा ही होता है। आइए आगे देखते हैं अनुकूलतम आकार अथवा आदर्श आकार, ऑप्टिमम साइज। भिन्न भिन्न उद्योगों में भिन्न आकार की औद्योगिक इकाइयां देखने में आती हैं। उदाहरण के लिए लौह एवं इस्पात उद्योग में इकाइयों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, जबकि कृषि उद्योगों में व्यक्तिगत कृषक के फार्म का आकार छोटा होता है। आकार की भिन्नता का मूल कारण यह है कि एक निश्चित आकार की औद्योगिक इकाई एक विशेष प्रकार के उद्योग की दशाओं के अनुकूल होती है। यही नहीं, एक ही उद्योग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की इकाइयां हो सकती हैं और प्रत्येक इकाई की उत्पादन लागत तथा लाभ कमाने की क्षमता भी अलग अलग हो सकती है। भारतीय वस्त्र उद्योग इसका ज्वलंत उदाहरण है। इस क्षेत्र में छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी औद्योगिक इकाइयां विद्यमान हैं, किंतु प्रतियोगिता के इस युग में केवल वही औद्योगिक इकाई सफल हो पाती है जिसके अंतर्गत न्यूनतम पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है। यही वास्तव में किसी औद्योगिक इकाई का सही आकार है। अतः अनुकूलतम आकार अवधारणा से हमारा अभिप्राय ऐसे आकार से है जिसमें न्यूनतम व्यय पर अधिकतम उत्पादन होता है। साधारण शब्दों में अनुकूलतम आकार की इकाई वह है जिसकी क्षमता सर्वाधिक हो। अतः यह औद्योगिक इकाई अनुकूलतम आकार से बड़ी या छोटी होगी, वह आर्थिक इकाई नहीं हो सकती। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।